हेलो स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. समंदर में शिप्स को खतरे की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं. क्वेश्चन बता रहा है कि एक लाइट हाउस है जो कि सी लेवल से 75 मीटर हाई है. पहले हम यहाँ पे सी लेवल डालेंगे. ये है सी लेवल, पानी की लेवल. इस सी लेवल से ऊपर 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है. ये है लाइट हाउस. इस लाइट हाउस को हम नाम देंगे ए बी और इसकी हाइट दी गई है 75 मीटर. इस लाइट हाउस की हाइट दी गई है 75 मीटर. क्वेश्चन आगे बता रहा है कि इस लाइट हाउस के एक ही साइड में दो शिप्स जा रहे हैं. एक शिप आगे और दूसरा उसके पीछे है. मान लो ये आगे वाला शिप है और ये पीछे वाला शिप है. इस आगे वाले शिप को हम, पीछे वाले शिप को हम सी नाम देंगे, आगे वाले शिप को हम डी नाम देंगे. ये जो लाइट हाउस का टॉप है, यहाँ से जब इन दो शिप्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बनते हैं. क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. यहाँ पे एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री का. यहाँ से टॉप ऑफ द लाइट हाउस से जब इस शिप को ऑब्जर्व किया जाएगा, यह है लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का. इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को बनाने के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है. एंगल बनता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में. यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट होती है ना, यही वो एंगल बनाते हैं. यानी ये वाला एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है 30 डिग्री का. अब यहाँ पे ये ए डी और ये ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये पैरेलल लाइंस है और बी डी एक ट्रांसवर्सल है. यहाँ से जो ये ऊपर वाला एंगल और यहाँ से नीचे वाला एंगल जो होते हैं ना, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये इक्वल होते हैं. अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा. उसके बाद ये जो दूसरा शिप है, जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है टॉप ऑफ द लाइट हाउस से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का. अब ये है लाइन ऑफ साइट और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. एंगल यही दो बनाएंगे. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो इस एंगल को 45 डिग्री समझते हैं. नहीं, एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में. हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जो है ना, वही एंगल बनाते हैं. ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और अब ये जो लाइन ऑफ साइट है वो है ये बी सी. यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बराबर इस बी सी तक जो ये पूरा एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल जो पूरा बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा 45 डिग्री का है. अगर ये एंगल 45 डिग्री का है, ये और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये भी ट्रांसवर्सल, सॉरी ये बी सी ट्रांसवर्सल है यहाँ पे. अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो नीचे ये वाला एंगल जो है ना, इस साइड से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी 45 डिग्री का ही होगा. क्वेश्चन बता रहा है कि इन दो शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वही निकालनी है हमें. एक शिप है सी, दूसरा है डी, इनके बीच में है डिस्टेंस सी डी. यही डिस्टेंस सी डी हमें निकालनी है. हाइट ऑफ लाइट हाउस. लाइट हाउस की हाइट है ए बी और वो इक्वल है 75 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन शिप्स. शिप्स के बीच में है डिस्टेंस सी डी. एक शिप यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, सी डी इनके बीच में डिस्टेंस है. ये हमें निकालनी है, यही डिस्टेंस हमें निकालनी है. इन राइट ट्रायंगल, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें 45 डिग्री का एंगल दिया गया है, बी ए सी, इस शिप तक बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल. इसमें tan का यूज़ करेंगे. tan एंगल है इसमें 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है ए सी. ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी, विच इम्प्लाइज दैट
tan 45 डिग्री इक्वल होता है 1 को, इज इक्वल टू ए बी दिया गया है 75 अपॉन ए सी नहीं पता है, ए सी, विच इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 को ए सी के साथ, 1 इंटू ए सी हो गया ए सी, इसके नीचे कुछ नहीं, वो 1 होता है, उस 1 को 75 के साथ करेंगे तो 75 आ जाएगा। ए सी आ गया 75 मीटर, ये जो ए सी है ये आ गया 75 मीटर, हमें सी डी निकालना है। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल, इस शिप तक जो ट्रायंगल बनता है ना, यहाँ से बी ए डी, ये बड़ा ट्रायंगल यही लेना है हमें। इन राइट ट्रायंगल बी ए डी, इसमें एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, इसमें थीटा जो है एंगल वो है 30 डिग्री, tan का यूज़ करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बी ए डी बड़े ट्रायंगल में ए बी है परपेंडिकुलर, बेस है इसमें यहाँ से यहाँ तक ए डी, ए बी है परपेंडिकुलर और बेस है इसकी ए डी, विच इम्प्लाइज दैट tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी दिया गया है हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर 75 अपॉन ए डी। ये जो ए डी है इसके दो पार्ट्स है, एक है ए सी, दूसरा है सी डी, ए सी प्लस सी डी। इस ए डी के बदले हम ए सी प्लस सी डी लिखेंगे, ए सी प्लस सी डी, विच इम्प्लाइज दैट 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन ए सी कितना आ गया, ए सी का वैल्यू आ गया 75, ए सी आ गया 75 प्लस सी डी, ए सी आ गया 75, विच इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 इंटू 75 प्लस सी डी, ये 75 प्लस सी डी आ जाएगा, इज इक्वल टू √3 इंटू 75, 75/3, विच इम्प्लाइज दैट सी डी इज इक्वल टू, यहाँ है 75/3, इस प्लस 75 को इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये -75 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट सी डी इज इक्वल टू, इसमें भी 75 यहाँ भी 75, 75 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 75 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया √3, बीच में माइनस 75 को यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं रह गया तो 1 लिखना होता है, विच इम्प्लाइज दैट ये इसका आंसर है। सी डी बराबर आ गया 75 इंटू √3 - 1, ये जो सी डी है यही है इन दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इन शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 75 इंटू √3 - 1 मीटर।